नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। बात करेंगे मौसम को लेकर, मौसम के मिजाज को लेकर। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मानसून की एंट्री हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा बारिश का दौर। पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। यूपी से तराई और बुंदेलखंड के 14 जिलों में अलर्ट है। सहारनपुर, बिजनौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुरादाबाद और रामपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही यूपी के 70 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिसमें गरज चमक और आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में भी बारिश का अलर्ट लगा दिया गया है। तो यहाँ पर सावधान रहने की अपील की गई है। यहाँ पर लगातार जो है मौसम के मिजाज को लेकर नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। पूरी तरीके से मॉनसून यहाँ पर सक्रिय हो गया है। यूपी का मौसम 25 जून 2025 की ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज की अपडेट है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते कई दिनों से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे नदी नाले भी उफान पर आए हुए हैं। मौसम विभाग की मानी जाए तो 25 जून को यानी कि आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना भी जताई जा रही है। तो वेदर अपडेट देने के लिए, मौसम के मिजाज की जानकारी देने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग एरिया से हमारे साथी पत्रकार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ इंडिया न्यूज के संवाददाता हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ के हाल का। हमारे सहयोगी जय यहाँ से जुड़े हुए हैं। जय, यहाँ पर जिस तरीके से 70 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये डिस्ट्रिक्ट जिसमें अलर्ट लगाए गए हैं, गरज चमक के साथ बारिश होगी, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ में क्या हाल है, क्या आप देख पा रहे हैं, कितना तैयार है लखनऊ? बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कल भी देखा गया था कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर बारिश देखने को मिली थी। वहीं आज भी अगर हम सुबह से देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की बादल छाया हुआ है और धूप भी निकल रही, यानी धूप छांव जैसा मौसम है। हालांकि बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बात है। कहा गया है, खासतौर पर किसानों से कहा गया है कि बिजली जिस वक्त चमके तो उस वक्त आप खुली जगहों से और पेड़ के नीचे से हट जाएं, वहां पर ना रहें, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर जब बिजली चमकती तो कई मवेशियों के साथ में कई लोगों की भी मौत निकल करके सामने आई है। कई जिलों से ऐसी न्यूज निकल करके सामने आई है। ऐसे में उनको भी अलर्ट रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को भी तैयार रहने की बात की गई है, क्योंकि देखा गया है कि बारिश के बाद कई ऐसे इलाके हैं, कई पॉश इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी सामने आती है। तो वहां पर भी नालों की सफाई को लेकर के विशेष अलर्ट जारी किया गया और जहां पर वाटर लॉगिंग होती है वहां पर भी बोला गया है कि यहाँ पर कतई वाटर लॉगिंग ना हो, लोगों को समस्या ना हो। इसको लेकर के नगर निगम में लगातार देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है। जो मेयर है वो भी बैठक कर रही हैं और इसको लेकर के सभी अधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जाकर के अपने अपने इलाकों में देखे जहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वहां पर हटाया जाए, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर किया जाए। कई ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे तमाम बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन काफी बाधित होता है। बाद वहां पर पंप लगा करके पानी निकाला जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को भी मुकम्मल करने का निर्देश जारी किया गया है। हालांकि आज का मौसम देखा जाए तो आज लखनऊ में धूप छाव जैसा मौसम है और टेम्परेचर लगभग 36 से 37 डिग्री महसूस किया जा रहा है और वही उमस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बेहाल जरूर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पावर कट की भी समस्या निकल करके सामने आती है, क्योंकि बारिश के साथ में जब तेज हवाएं चलती हैं तो कई जगह तारों को क्षति पहुंचती है, जिसके बाद जो कई कई घंटे तक बिजली जो है वो गुल रहती है और ऐसे में उमस भरी गर्मी लोगों को झेलना पड़ता है। तो ये इस तरह की तमाम दिक्कतें जरूर आती हैं। हालांकि इसको भी लेकर के निर्देश दिया गया है कि बिजली विभाग अलर्ट मोड पर रहे, सारे कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखे। अगर कहीं भी ऐसी समस्या आती है जहां पर तार वार टूटते हैं तो उसको तत्काल दुरुस्त कराया जाए। इसको लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जी जी जय, यहाँ पर हमारे साथी सचिन भी जुड़ गए हैं देहरादून से। सचिन, यहाँ पर देहरादून का भी रुख करना चाहेंगे कि किस तरीके से मौसम को वहां देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से हादसों की जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं, तापमान को लेकर बताइए, लैंडस्लाइड जैसी जो बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। मौसम को अगर बात करें, मौसम को लेकर जो है मौसम ने साफ तौर से यानी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर आज बात करी जाए यानी आज 25 जून है
साथ ही जो है अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि अधिकांश क्षेत्रों में, हम देहरादून की अगर बात करते हैं, नैनीताल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगर इस वक्त हम देहरादून की जी। बात करें यानी उत्तराखंड की राजधानी की बात करें, तो यहाँ पर जो है लगातार जो है बारिश हो रही है। साथ ही जिस तरीके से जो है क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, चुनौतियां क्योंकि सरकार के सामने भी है, जनता के सामने भी है। क्योंकि आपने देखा होगा मानसून के समय जो है चारधाम यात्रा में की बात करी जाए या पहाड़ों की बात करी जाए, लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन जो पर्यटक या लोकल्स जो लोग हैं, वो लगातार जो है पहाड़ों की ओर जो है रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अपनी समझदारी ही सबसे बड़ी चीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है बरसात का मौसम होता है, कहीं पर जो है सड़कें टूट जाती हैं, कहीं से जी। जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ रहता है। तो हमें चारधाम यात्रा की अगर बात करते हैं, तो चारधाम यात्रा पर जरूर जाए, ऐसे नहीं जरूर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है मौसम की अपडेट ले, और खासतौर से जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि चारधाम यात्रा में अगर सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा में बिल्कुल भी इस वक्त के लिए विराम लगा दे, क्योंकि इस वक्त होता क्या है, जगह जगह जो है पहाड़ टूट जाते हैं, कई चट्टानें जो है टूट जाती हैं, कई जो भारी भारी जो पत्थर होते हैं, बिल्डर होते हैं, वो ऊपर से आके गाड़ियों पर गिर जाते हैं। तो हमें भी सावधानी बरतनी होगी। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है, साथ ही अगर बात करी जाए जिस तरीके से नदियों का जो है जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं पर जो है सेल्फी पॉइंट बने हुए, बिल्कुल भी सेल्फी लेने बिल्कुल ना जाए, क्योंकि जी। जल स्तर आपने देखा होगा कई घटनाएं ऐसी हो रही है। हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या विकास नगर की बात करें, कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं कि नहाने के लिए जो है नदियों में उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ जाता है। तो हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से जो है जानकारी होती है। लेकिन जो भारी लोग हैं यहाँ पर जो यात्रा कर रहे हैं, कई चीजें होती हैं, यात्रा को लेकर कई घटना सामने आ जाती है, जी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सावधानी को लेकर बर्ताव भी करना होगा। साथ ही अगर सरकार की बात करें, सरकार ने साफ तौर से मानसून को लेकर पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। साथ आपदा प्रबंधन की विभाग की अगर बात करी जाए, जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग है, वहां पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार कार्य कर रही है, और साथ ही जो है पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर है। और जिस तरीके से मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार वहां पर चारधाम यात्रा पर यात्रा जो मार्ग है, जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं। लेकिन मेरी राय जहां तक है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक लोकल के नाते एक मैसेज देना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय जो है कहीं ना कहीं चुनौतियां होती है। क्योंकि इस समय होता क्या है कि बरसात के कारण जो है लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं ना जी। कहीं गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमें अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी। और जहां तक बात करें, हम देहरादून की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो है लगातार नगर निगम भी जो है कार्य कर रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। हम स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी को लेकर जो है करोड़ों का पैसा जो है उत्तराखंड में खर्च हो चुका है, लेकिन विकास के नाम पर केवल जो है धांधली दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, आप अगर हम आज जिस तरीके से 25 जून है, 26-27 की अगर बात करें, तो लगातार उत्तराखंड में जो है बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, जो भविष्यवाणी मौसम की थी वो कहीं ना कहीं साबित हुई। जी सचिन, यहाँ पर हमारे साथी जालौन से भी बने हुए हैं। आशीष, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी जय ने भी दी है और सचिन भी यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं कि करोड़ों की जो है लागत से हर काम करने की कोशिश की गई थी और बहुत से दिशा निर्देश भी ऊपर से दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मॉनसून का अलर्ट यहाँ पर लग रहा है, भारी बारिश का अलर्ट लग रहा है, आप ग्राउंड लेवल जब चेक करते हैं, जब आप चेक करते हैं रियलिटी चेक, तब आपको क्या नजर आता है? क्या तैयार है प्रदेश? जी, बिल्कुल, आपको साफ तौर पर जिस तरीके से आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया है और प्री मानसून के आने से जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं लोगों की। अगर बात करें जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, जो नगर जी। पंचायतें हैं, उन्होंने ना तो अभी तक नालों की सफाई करवा पाई है ढंग से, ना ही पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कर पाया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक चुनौती जो है प्री मानसून जो है वो बनकर सामने आया है। अगर बात करें जालौन की, तो जालौन में जिस तरीके से नदी नाले जो आसपास जालौन जो है पूरा नदियों से घिरा हुआ एक जिला है, इसके अलावा बीच में कई नाले भी हैं जिनको साफ सफाई होनी थी। यहाँ का जालौन का एक कोच का नाला है, मलंगा नाला, उसमें प्रॉपर सफाई होनी थी, लेकिन प्री मानसून के आने से जो है जो सफाई सभी होनी चाहिए थी वो अभी तक फिलहाल हालांकि नहीं हो पाई है। लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि मानसून से निपटने के लिए जो है वो जो व्यवस्थाएं, मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से सही किया जाए। जो नाले हैं, जो नालियां, उनको साफ सफाई किया जाए। इसके अलावा जो मानसून आया है वो जालौन में एक राहत की खबर लेके आया है, लेकिन जिस तरीके से फिर भी गर्मी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उमस जो है वो बढ़ी हुई है, लोग जो है वो परेशान है। अस्पताल
जो है वो मरीजों से भरे हुए हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, फल खाते रहें। इसके अलावा तरल पदार्थ है उनको लेते रहें, जिससे तौर पर इससे आपकी इम्यूनिटी जो है और डिहाइड्रेशन जो है उसकी समस्या नहीं होगी। जी जी आशीष, हमारे साथ यहाँ पर सहारनपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंद्रभान से भी यहाँ पर बात करेंगे। चंद्रभान, यहाँ पर हर कोई जानकारी देता नजर आ रहा है कि मानसून ने ये जो दस्तक दी है, जो पूरे प्रदेश को मानसून ने आगोश में ले लिया है, राहत की खबर है। यहाँ हीट वेव और लू से लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लेकिन क्या ये सच में ग्राउंड लेवल पर राहत की खबर है? रियलिटी चेक में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितना तैयार है यहाँ पर आपका एरिया? कितनी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है? कितनी प्लानिंग यहाँ पर हुई है? मानसून को किस नजर से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की। मानसून जी आ रहा है, इससे लोगों को बड़ी राहत यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं उनसे ढका हुआ है। यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियों पर जब चारों तरफ शिवालिक पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर जो है बरसाती नदियों में बाढ़ तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का बहाव यहाँ पे तेज यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, हम बात करें कि हम कितने तैयार हैं और जो है कितना प्रशासन कितना तैयार है, तो ढाक के 3 बात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि कहने को तो नगर निगम के द्वारा जो है नगर निगम द्वारा जो है सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो शहर के बीचों बीच जो बहने वाली जो नदी है, जिसकी वजह से जो 2023 और 2013 में जिस तरह से बाढ़ के यहाँ पे हालात बने थे, करीब जो 2 दर्जन से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं वो पानी में समा गई थी और जो कई लोगों की मौत हुई थी। और हालांकि उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से उस समय चलाया गया था। तमाम तरह के वादे यहाँ पे नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा किए गए थे, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे जो ढमोला नदी या पांवदोही नदी की आज तक उसकी सफाई नहीं की जा सकी है। कई बार उसकी परियोजना बनी, कई बार उसकी योजनाएं बनती है, लेकिन वही जो कागजों पे है, लेकिन उसको लेकर जो लोगों में भय यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर पानी का तेज बहाव आता है या घरों में पानी बढ़ता है तो लोग किस तरह से अपना बचाव करेंगे। तो हालांकि जो अभी जो 2 दिन पहले से हम बात करें तो 2-4 दिन पहले से ही नगर निगम के द्वारा धमुला नदी की यहाँ पे सफाई का काम यहाँ पे शुरू किया गया है। लेकिन जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि जो सफाई होनी थी, सफाई उसकी पहले से होनी थी, उसकी पेशिंग का काम किया जाना था, तमाम तरह के वादे किए गए थे, तमाम तरह की योजना बनी थी, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो नालों की और नालों की जो सफाई होनी थी वो भी कहीं ना कहीं नहीं पूरी तरह से नहीं हो पाई है। जी इसकी वजह से लोगों को ये भी डर है कि उनके घरों में जो पानी भरता है और वो लोग समस्या से 2-4 होते हैं। क्योंकि हालांकि एक तरफ खुशी की बात यह है कि मानसून आ रहा है, लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं जो लोगों को इस बात का भी डर यहाँ पे सता रहा है। जी जी चंद्रभान, यहाँ पर लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी बात करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर की भी बात काफी जरूरी है, क्योंकि मौसम की जो तब्दीली है, जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है, ऐसे में कई केसेस सामने आते हैं। वायरल फीवर जैसे कितनी बीमारियां जो है इसमें सामने आती है। बच्चों के स्कूल्स खुल रहे हैं, दे विल कैच कोल्ड, तो ये काफी बड़ी जो है समस्या बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ये वो दौर है जब कोविड के पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर कितना अलर्ट मोड पर है? चंद्रभान, कितनी तैयारी है? बिल्कुल। देखिए, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर की तरफ से यहाँ पे क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जो है यहाँ पे जो संचारी रोगों का जो अभियान है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, ताकि जो स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको जो है वहाँ पे सुविधाएं और उनकी दवाइयाँ वहाँ पे मुहैया कराई जा सके। हालांकि जो अगर अस्पताल की हम बात करें तो अस्पताल की भी वही स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो समुचित जो बेड है उनकी व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि जो कोविड वार्ड जो तैयार होना था वो भी काफी लेट तैयार हुआ, लेकिन हालांकि जो अभी उसमें यहाँ पे काम चल रहा है। तो क्योंकि जो इन दिनों में जैसे बारिश होती ही यहाँ पे जो है एक तो मच्छर पनपते हैं और उसकी वजह से डेंगू और तमाम जो बैक्टीरिया जनित जो रोग है उनकी भी यहाँ पे जो है समस्या यहाँ पे खड़ी होती है। तो लोग उस चीज को लेके भी यहाँ पे जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उसको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक इस तरह की बहुत बड़ी कोई योजना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि 2 दिन पहले जो है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के यहाँ पे निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। जी जय, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लखनऊ में बारिश तो हो रही है, लेकिन धूप छांव जैसा मौसम है, यानी कि पल पल पर ये मौसम बदल रहा है। ऐसे में भी बीमारियां बढ़ती हैं, वायरल फीवर जैसी चीजें होती हैं, और यहाँ पर ऐसी समस्याओं को टैकल करने के लिए क्या हेल्थ सेक्टर जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है? क्योंकि कोविड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो कितनी तैयारी लखनऊ में है?
बिल्कुल देखा गया है कि राजधानी लखनऊ में भी कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम धूप छांव जैसा है, गर्मी है, उमस है और इसमें ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी। तमाम लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में भी देखा जा रहा है कि लगातार लंबी लंबी मरीजों की जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कोई वायरल फीवर से ग्रस्त है, कोई गर्मी से परेशान है, गर्मी की से बीमारियां हैं, उसको डिहाइड्रेशन की बीमारियां। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पहले ही बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग के साथ में और प्रशासन द्वारा ये अलर्ट किया गया था कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की समस्या ना हो, को लेकर के मुकम्मल इंतजाम कर लिए जाए और हॉस्पिटल्स में ओआरएस के काउंटर्स और यहाँ तक जो संचारी रोग अब देखा जाएगा, जैसे ही बारिश शुरू हो गई, मानसून आ गया और उसके बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग होगी तो तमाम बीमारियां भी जनित होंगी, शिक्षा जनित बीमारियां होंगी, मलेरिया है, डेंगू, इनके भी फैलने का जी। खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इसको भी रोकथाम करने के लिए लगातार छिड़काव की बात की जा रही है और जगह जगह कैंपिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई भी इस तरह की समस्या कहीं भी आए तो तत्काल वहां पर पहुंचकर कैंप लगाए, क्योंकि देखा जी। जाता है कि जब संचारी रोग बढ़ता है तो पूरा पूरा क्षेत्र, पूरा पूरा इलाका उसके आगोश में आ जाता है। कई लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे में उसको भी एक लेकर तरीके के से अलर्ट अलर्ट किया मोड गया पर है कि रखा गया है। जी। आशीष, यहाँ पर जालौन में क्या कुछ हेल्थ सेक्टर की तैयारियां हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के फिलहाल अभी तक तो कोई अलर्ट तो प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जी। मुकम्मल व्यवस्था है। जिस तरीके से पेशेंटों की संख्या जो है वो अस्पतालों में बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो सीएमएस और सीएमओ ने है वो निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स जो है वहां पर उपस्थित रहें। इसके अलावा वहां पहुंचने वाले प्रत्येक मरीज का प्रॉपर चेकअप किया जाए और अगर उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या होती है तो उनको प्रॉपर ओआरएस और जो एनएस की बोतलें हैं जो है उनको प्रॉपर कराया जाए, उनको एडमिट किया जाए। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो प्रशासन जो है वो तैयार तो नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके से कोई औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। अगर बात अवेलेबिलिटी करें मेक श्योर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आशीष, सचिन यहाँ आपसे बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर, आप भी अपडेट दीजिए। लेकिन इसके अलावा जब आप बात कर रहे थे और यहाँ पर आप जो है कुछ टिप्स यहाँ पर लोगों को दे रहे थे कि इस वक्त क्यों ट्रैवलिंग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्यों कुछ दिनों के लिए इसको जो है पोस्टपोन करना चाहिए, ऐसे में ओवरऑल अगर देहरादून की टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो क्या आंकड़ों में कोई गिरावट आप देख पा रहे हैं मानसून के चलते? सचिन देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि 30 अप्रैल से जो है 4 धाम यात्रा यहाँ पर शुरू हुई जी। थी, तो कहीं ना कहीं जो है आंकड़ों की अगर बात करें, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा अभी तक जो है श्रद्धालु जो है 4 धाम यात्रा में, चाहे बाबा केदार की बात करी जाए, बद्रीनाथ बाबा की बात करी जाए, जी। या यमुनोत्री की बात की जाए, दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले साल के आंकड़ों के मुकाबले जो है श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग लोकल हैं यहाँ के, हम क्योंकि क्योंकि हम पहाड़ों में भी रहे हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में सारी जो है तथ्यता के आधार पर जो है ये पूरी जानकारी होती है। क्योंकि होता क्या है कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्हें मौसम की जानकारी नहीं हो पाती है, उन्हें पहाड़ों की स्थिति का नहीं पता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करी जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। हमें बचाव करना होगा, यानी इस वक्त हमें यात्रा में जाने से बचना होगा। साथ ही जो है अगर मौसम साफ होता है, अगर लैंडस्लाइडिंग जो है अगर रास्ता साफ है तो अब यात्रा भी जरूर करें। जब तक अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है सरकार ने अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस तरीके के आंकड़े कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह की डिजीजेज यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे डायरिया की बात करें या बुखार की बात करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कहीं पर कोई भी मामला सामने आता है तो उसको लेकर जब पूर्ण रूप से अस्पतालों में पूर्ण से तैयार है। वह अगर नगर निगम की अगर बात करते हैं, जब नगर निगम की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर 100 वार्ड है, 100 वार्डों में जो है कहीं पर जो है फॉगिंग जो है कहीं पर कराई जा रही है, कहीं पर नहीं कराई जा रही है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करी जाए तो छिड़काव नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिला के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है साफ तौर से अगर सरकार की बात करें, सरकार ने, लेकिन फरमान क्या है, सरकार फरमान तो जारी करती है, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी उस फरमान को जनता तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, यानी आज 25 जून है, बारिश जो है आज भी जो है अधिकांश क्षेत्रों की बात करी जाए, पहाड़ों की बात करी जाए, तो बारिश आज भी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। मौसम के मिजाज को लेकर सारी अपडेट्स यहाँ पर आपने दी है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इन्हीं जानकारियों के साथ, इन्हीं वेदर अपडेट्स के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।